कंडक्टेंस। ध्यान यहाँ पे बेटा, ऑल ऑफ यू प्लीज, सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे। कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। इज दैट क्लियर? कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। इज दैट क्लियर? तो कितना करंट है, ठीक है फाइन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। इज दैट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा चार्जेस का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। आ गया समझ? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, समझ आ गई बात सबको? ठीक है फाइन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है फाइन। रेजिस्टेंस क्या है बेटा? रेजिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कितना ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रोकना, कितनी रुकावट है किसी करंट के फ्लो के लिए, समझ आ गई? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ आ गई बात? ठीक है फाइन। और यहीं से हमारे पास ओम्स लॉ आता है। इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ोगे ये सारी चीजें, ठीक है? यू आर गोइंग टू रीड इट इन फिजिक्स। ये सारा है ही फिजिक्स का पोर्शन। रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि हम बोले तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। रो है रेजिस्टिविटी, दिस रो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना है तो हम बोलते हैं लेंथ को अगर 1 सेंटीमीटर रखें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करें, तो इस केस में ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगर आप इस केस में एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, लेंथ को 1 सेंटीमीटर करो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये भी 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस जब लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। अब इसकी अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स के लिए आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं हम ओम्स में। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स। कई बार इस सिंबल से भी हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स और दिस सिंबल कैन बी सफिशिएंट। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात? ठीक है फाइन। तो अब आप इस केस में बोल सकते हैं रेजिस्टेंस को अगर हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यूनिट क्या आ जाएगी रेजिस्टिविटी की? रेजिस्टिविटी की यूनिट रेजिस्टेंस की जगह आ जाएगा ओम, लेंथ की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? अच्छा फाइन, अभी तक नहीं। अब इसको चेंज कर देते हैं कि रेजिस्टिविटी को इक्वलाइज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टेंस इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। यही होगा कि नहीं? देखो ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू लेंथ ओवर एरिया। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगा? एरिया यहाँ पे हो जाएगा, लेंथ नीचे हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। यही होगा। मैंने बोला रेजिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? ओम्स में। समझ आ रहा है बेटा सबको? जो आपके पास रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। समझ आ रही बात? तो हमने इसको चेंज कर दिया, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। इज दैट क्लियर टू ऑल? रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। इज दैट समझ आ गई बात? समझ आई कि बात? लेंथ ओवर एरिया लिख दिया था गलती से, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। यहां तक समझ आ गया बेटा? ठीक है फाइन। नाउ अब इस केस में हम बोलते हैं तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? ओम्स में।
रेजिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? ओम्स में। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेंथ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो यानी कि इट इज ओम इनटू सेंटीमीटर, यानी कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। आपने यूनिट से पता करना है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, क्या चीज है। आपको कोई टेंशन पड़ जाती है, आप यूनिट्स देखो। अगर यूनिट ओम है तो यानी कि रेजिस्टेंस है, यूनिट ओम सेंटीमीटर है यानी कि ये रेजिस्टिविटी है। यूनिट से सब आइडिया लगेगा। क्लियर है सभी को? डेफिनेशन बता दी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इज दैट वेरी सिंपल? समझ आ गई बात सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है, फाइन। चलो अब इसी के आगे बढ़ते हैं। जो हमने लिखा है दैट इज रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। यही आया था, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, फाइन। तो इसके हिसाब से ये चीज आई है ना, ध्यान दो सारे। तो अब इस केस में हम बोलते हैं अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 1 ओवर रो इज इक्वल टू 1 ओवर r इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल किया सारा, और तो कुछ भी नहीं किया, मैंने चेंज ही किया, रेसिप्रोकल कर दिया उसको। समझ आ गई? 1 से डिवाइड कर, 1 उनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आपको क्लियर है? रेसिप्रोकल ले लिया। नाउ 1 ओवर रो की जगह लिख दिया k। k इज व्हाट? k इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या k क्या होती है बेटा? कंडक्टिविटी। 1 ओवर r इज c, c इज कंडक्टेंस, k इज कंडक्टिविटी एंड c इज कंडक्टेंस। इज दैट क्लियर टू ऑल? एंड कंडक्टेंस के बाद आगे क्या आएगा? इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। इज दैट क्लियर टू? लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ये जो लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया है ना, इसको केमिस्ट्री में हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में सेल कांस्टेंट यूज नहीं होता, केमिस्ट्री में सेल कांस्टेंट बहुत यूज होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? केमिस्ट्री में सेल कांस्टेंट इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात सबको? सो नाउ लेंथ ओवर एरिया इज सेल कांस्टेंट, सो वी कैन से कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो अगर आपको सेल कांस्टेंट गिवन है तो बड़े आराम से आप कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अगर कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं अगर कंडक्टेंस गिवन है। इज दैट क्लियर टू? समझ आ गई? कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? कंडक्टेंस उस सब्सटेंस की, उस कंडक्टर की जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर है। रेजिस्टेंस अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है फ्लो के लिए तो रेजिस्टेंस इज द ईज, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन। अगर रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन है, फ्लो ऑफ करंट के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या है? रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है? कितना ईज है? ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन इज व्हाट? रेजिस्टेंस। ईज इज व्हाट? कंडक्टेंस। जो फ्लो ऑफ करंट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या है? रेजिस्टेंस। ईज क्या है? कंडक्टेंस। ईज मतलब आसानी। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। समझ आ गई बात सबको? ठीक है, तो ये हमने सारा का सारा इसको देख। अब यूनिट कंडक्टिविटी की क्या यूनिट है? देखो कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम इनवर्स। जैसे रेजिस्टेंस ओम होता है, इसको ओम इनवर्स। कई बार इसको मोहो MHO भी बोल देते हैं, कई बार इसको साइमन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ओम इनवर्स, MHO, साइमन, कुछ भी बोला जा सकता है। सो डोंट वरी, इसमें कुछ भी यूज हुआ यानी कि कंडक्टेंस है। क्या ये? कंडक्टेंस। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओम इनवर्स, मोहो उल्टा है, ओम का उल्टा MHO। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। नाउ अब इसकी यूनिट क्या है? कंडक्टिविटी की क्या यूनिट हो जाएगी? इसको लिखेंगे कंडक्टेंस की जगह क्या लिखेंगे? ओम इनवर्स। और ये क्या है? लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इज दिस क्लियर टू? यहां तक सबको समझ आ गया? ठीक है, फाइन। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, फाइन। आपको लिखने का टाइम दे दूंगा, बाद में सारी चीजें आप साथ में लिख लेना। वैसे आपके नोट्स मिल जाएंगे इस ऐप पे, अगर ये भी लिखना हो तो आपको मैं स्क्रीन कुछ भी नहीं जाएगा, सब मिल जाएगा। समझते जाओ बस इसको। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं है? श्योर? तो आपको कंडक्टिविटी पता चल गई, कंडक्टेंस पता चल गई, रेजिस्टिविटी पता चल गई, रेजिस्टेंस पता। जो भी चीज़ है अगर आपको जरा से भी कंफ्यूजन है, जस्ट यूनिट देख लो, आपको सब पता चल जाएगा। हाँ जी। ईज यानी कि आसानी, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रोक, कितनी रोक है दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन, कितना आसानी है दैट इज ईज। मतलब मैं यहाँ से आसानी से जा पाऊंगा वो मेरी ईज है, मैं यहाँ से आसानी से नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, बेंचेस होंगे।
कंडक्टेंस के लिए आसानी है और रेजिस्टेंस के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, रेजिस्ट ऑब्स्ट्रक्ट। आगे समझ, ठीक है फाइन। सो दिस इज अबाउट इट। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, कई जगह मोलर कंडक्टेंस भी यूज करते हैं, चलो मैं मोलर कंडक्टेंस लिख देता हूं, बट मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान यहाँ पे, ध्यान है, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस इज लैम्डा एम। बेटा आपने ध्यान ये देना है कि मैंने यहाँ पे लैम्डा लिखा है, आप बोलोगे सर ये लैम्डा नहीं, ये लैम्डा ही है, डोंट वरी अबाउट इट। कई जगह डेल्टा भी बोल देते हैं, पर लैम्डा बोलेंगे क्योंकि स्मॉल लैम्डा जो हम एक्चुअली लैम्डा का सिंबल है वो यूज करेंगे इसमें, तो इसलिए इसको कैपिटल लैम्डा बोल देते हैं। समझ आ गई बात? ध्यान देना। तो लैम्डा बोल रहा हूँ तो टेंशन ना लो, ये लैम्डा ही है। क्लियर है सभी को? सो ध्यान सकता है यहाँ पे लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा एम क्या है बेटा? मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? लैम्डा एम या मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करने से पहले मैं कंडक्टिविटी को बता देता हूं। कंडक्टिविटी हमने बोला कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस उसकी जिसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बोला ना, लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 सेंटीमीटर। यही होती है क्या? कंडक्टिविटी। समझ आ गई मेरी बात? अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, लेंथ इनटू एरिया। लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इनटू एरिया इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। होगा कि नहीं? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट इज कंडक्टिविटी। अगर ऐसा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम क्या है 1 मिलीलीटर, उसकी जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कंडक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन। इज दिस फाइन? तो समझ आ गया बेटा सबको? 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोलूंगा, मैं सीधे बोलूंगा 1 मिलीलीटर। आप समझ जाओ 1 सेंटीमीटर क्यूब, आप समझ जाओ 1 मिलीलीटर। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? 1 मिलीलीटर। अब आपने जो भी पढ़ा ना उसका एक ही रिजल्ट दिमाग में बिठाओ, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है दैट इज कंडक्टिविटी। सारी चीजें दिमाग में यहां पे फिट कर लो। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है फाइन। तो अब मैंने बोला कि मैं मोलर कंडक्टेंस समझाने से पहले मैंने कंडक्टिविटी को क्लियर करना है। मैंने कंडक्टिविटी को क्लियर कर दिया कि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, उसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज कंडक्टिविटी। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया? मेरे दिमाग में ये फिट है चीज, मैं इसी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपके दिमाग में भी फिट हो गया है। क्लियर है सभी को? समझ आ गई बेटा बात? नाउ ध्यान दो सर, मोलर कंडक्टिविटी इससे डिफरेंट है। मोलर कंडक्टिविटी होती है 1 मोलर सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इज फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है ना, 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट इज एक्चुअली कंडक्टिविटी। दैट इज एक्चुअली कंडक्टिविटी। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी क्या है 1 मोलर। मोलैरिटी क्या है? 1000 ml में कितने मोल्स हैं? मोलैरिटी क्या है? 1000 ml में कितने मोल्स हैं? दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। समझ आ गई बेटा बात? ठीक है फाइन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन है, यानी कि 1000 ml में कितने मोल्स हैं? 1 मोल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात सबको? कोई डाउट? 1 मोलर यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन है तो उसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर 5 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस 6 है तो 1 मोलर की क्या होगी? 6 डिवाइडेड बाय 5। यही चीज आ गया समझ बेटा? ठीक है? क्लियर है? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े? क्लियर है सभी को? ठीक है फाइन। चलो फाइन। नाउ ध्यान दो सारे। अब इस केस में आपको समझ आ गया मोलर कंडक्टेंस क्या है। ठीक है फाइन। नाउ लैम्डा एम का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m is the formula of molar conductance. That is the formula of
मोलर कंडक्टेंस। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? फाइन। ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसको समझते हैं, क्योंकि रट्टा मारने से बेटर है समझ लो। अगर समझ गए वेल एंड गुड, सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको याद समझाने के लिए बता रहा हूँ। सिलेबस में नहीं है, आपको सीधा सिलेबस में फॉर्मूला है, बट याद करने का ढंग पता हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है तो कंडक्टेंस K होगी। अगर 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? K होगी। 1 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी? K। ये क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल? 1 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस अगर K है तो V मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी? K into V होगी कि नहीं? 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस K है तो V मोलर की, V मिलीलीटर की क्या होगी? मल्टीप्लाइड बाय V। 5 की इंटू 5, 6 की इंटू 6, 7 ml की इंटू 7, 8 ml की इंटू 8, यही किया इंटू V। इज दैट क्लियर टू ऑल? 1 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी? यहीं से पता चल जाएगा। क्यों? 1 मोलर सॉल्यूशन में हम बोलते हैं M मोलर अगर सॉल्यूशन है, M मोलर अगर सॉल्यूशन है तो उसकी जो कंडक्टेंस है, उसकी जो वॉल्यूम है, सॉरी, दैट इज 1000। यही बोला। मोलैरिटी क्या है? 1000 मिलीलीटर में कितने मोल्स है, यही बोला। तो M मोलर सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है? 1000 ml। M मोलर सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? 1000 ml। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय M मिलीलीटर, यही होगा? यही होगा कि नहीं? 1 मोलर सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? 1000 डिवाइडेड बाय M। M इज व्हाट? मोलैरिटी। यानी कि ये जो वॉल्यूम है इसको आप इसमें पुट कर दोगे तो यही आएगा। समझ आ गई बात? यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है मोल दैट इज इक्वल टू K into 1000 डिवाइडेड बाय M। सिंपल आ गया स्टेप। क्लियर है सभी को? ठीक है, फार्मूला डिराइव भी कर लिया, सारी चीजें कर ली। अब आपको ये क्लियर समझ आ गई बच्चे बात? कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है? पक्का? ओके फाइन। सो दिस इज अच्छा। जैसे जैसे मोलर कंडक्टेंस होती है ना, वैसे एक और कंडक्टेंस होती है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं लैम्डा EQ। इट इज कॉल्ड लैम्डा EQ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ध्यान से आपका। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट इट? हाउ डू? सिर्फ इसको देखो, लैम्डा M की जगह लिख दिया लैम्डा EQ। K सेम रहेगा, 1000 सेम रहेगा। ये होता है नॉर्मैलिटी से रिलेटेड। वहां पे मोलैरिटी थी, यहां पे क्या आ जाएगी? नॉर्मल। यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट इज इक्विवेलेंट। कितने? 1 क्या? नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या? नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि नॉर्मैलिटी। नॉर्मल यानी कि नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है? मोलैरिटी मोल्स में यूज होती है और नॉर्मैलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट। बस इतना ध्यान। जिनको नहीं पता, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता दिमाग रखो। नॉर्मैलिटी ग्राम इक्विवेलेंट, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी ग्राम इक्विवेलेंट, मोलैरिटी मोल्स। इज दैट क्लियर टू? सब इतना याद रखना। समझ आ गई बात? ठीक है। नाउ अब इसके इसमें ये सेम चीज है। अब यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या हुई? तो इसकी यूनिट K की यूनिट अभी की हमने, दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किया कि नहीं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किया ना? 1000 की तो कोई यूनिट नहीं है। मोलैरिटी की यूनिट जानते हैं आप, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स 3। यही हुआ ना? मोल सेंटीमीटर इनवर्स 3। मोल पर लीटर, मोल सेंटीमीटर। समझ आ रहा है बेटा सर? ठीक है। नाउ सेंटीमीटर इनवर्स 3 जब ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, ये कट गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होएगा ना? कट गया ना? सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इनवर्स आया, साथ में इनटू सेंटीमीटर क्यूब आया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही बचा ना, क्योंकि एक -1 है, एक +3 है, तो +2 ही बचा। इतना तो पता है ना बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर चले गए तो क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स। ये किसकी यूनिट? लैम्डा है। तो अगर आपको कंडक्टिविटी बोले, कंडक्टेंस बोले, ओम इनवर्स। कंडक्टिविटी बोले ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी बोले ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ आ गई? तो कई जगह पता क्या बोलते हैं, सीधे लिख देते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 10 मोल ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। आप बोलोगे कंडक्टिविटी तो कुछ और होती है, पर आप समझ जाओ यूनिट को देखो।
समझ आ गई? आपने कुछ नहीं देखना, आपने यूनिट को देखना है। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल करते टाइम सिर्फ यूनिट्स देखो। यूनिट से आपको पता चल जाएगा ये गिवन क्या है, कंडक्टिविटी है। कंडक्ट सीधे लिख देंगे कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। आप बोलोगे कंडक्टेंस तो सर ने बताई थी ओम इनवर्स, मैंने बताई थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिट को जरूर देखो, क्योंकि जब तक आप यूनिट नहीं देखोगे तब तक आप गलतियां करोगे। सी द यूनिट एंड गो फॉरवर्ड। बच्चे समझ आ रही है बात सबको? क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। यहां तक क्लियर है सभी को? यूनिट अगर इसकी ये है तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, ये सेम रहेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बोला मोल की जगह क्या? ग्राम इक्विवेलेंट। बस ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। खत्म। एक समझ आ गया, दूसरा समझ आ गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? आज हमने सिर्फ थ्योरी करनी है, कल हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आज का टॉपिक कल अच्छी तरह पढ़ के आना ताकि कल न्यूमेरिकल्स कर पाओ। इज दैट कल सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, पर आज का टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ आ गई बेटा बात? इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, कोई डाउट तो नहीं है? ओके फाइन। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक आज मैंने जितना भी करवाया ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो अभी वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी मैं बता रहा हूं। हम बोलते हैं डाइल्यूशन। वी से डाइल्यूशन। डाइल्यूशन होता है सॉल्वेंट का बढ़ाना। ये मैं बात कर रहा हूं डाइल्यूशन का क्या इंपैक्ट होता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है पहले ये तो समझ ले। डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट बढ़ाना। समझ आ गई? डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट बढ़ाना। चाय में, दूध में पानी डाल दो, डाइल्यूशन बढ़ गई, दूध पतला हो गया, डाइल्यूशन होगी। समझ आ गई? यही डाइल्यूशन है। अब समझो सारे, बोलते हैं डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी कम होती है। डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी कम होती है पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। बहुत कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजिंग है पूछो मत। लेकिन आज अगर आप ध्यान दे दिए ना 5 मिनट के लिए, ये आपको कभी कंफ्यूज करेगा ही नहीं। आपको लगेगा ही नहीं कुछ है इसमें, पर ये क्वेश्चन बहुत, अभी मैं समझा रहा हूं पूरा, पर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी घटती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती, जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसमें डिफरेंस ही नहीं है ज्यादा मोल्स और ग्राम। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी समझ गए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सेम लिखना। समझ आ गई बात? अब समझो ऐसा क्यों। लेट अस सपोज ये जिस रूम पे आप बैठे हैं, जहाँ कहीं पे भी रिस्पेक्टिव रूम है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे बैठे हैं, उसका रूम का वॉल्यूम मान लो 1 मिलीलीटर। उसका वॉल्यूम क्या मान लिया? 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। इज दिस क्लियर? समझ आ गई बात? और जो साथ का रूम होगा, जहाँ पे बैठे होंगे उसके साथ रूम होगा, नहीं है तो मान लो कोई रूम है वहाँ पे, और उसका वॉल्यूम भी 1 सेंटीमीटर। उसका वॉल्यूम भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। मानना है कि आपने सब सोचना है। सोच लिया? मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रखा है जिस रूम पे मैं पढ़ा रहा हूँ, या जिस रूम पे आप क्लास ले रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन व्हाटएवर। समझ आ गई बात? ठीक है फाइन। तो 1 मिलीलीटर ये रूम है और इसमें 100 आयंस प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट रखा है यानी कि 100 आयंस रखा है, तो कंडक्शन इज ड्यू टू 100 आयंस। कंडक्शन किसके कारण है? 100 आयंस। समझ आ गई बेटा बात? समझ आ गया सबको? अब मैंने क्या किया, इसमें 1 ml पानी इस रूम में डाल दिया, पर ये रूम की कैपेसिटी क्या है? 1 मिलीलीटर। और मैंने दूसरे रूम पे क्या किया? होल किया दीवार पे, दूसरे रूम के होल किया, जिससे जितना पानी आता जा रहा है मिक्स होके वो दूसरे रूम में जाता जा रहा है। मैंने 1 ml पानी डाला, 1 ml सॉल्यूशन था, पानी डाला। समझ आ गई? समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसकी कैपेसिटी 1 मिलीलीटर है, तो बाहर जगह ढूंढेगा। मैंने छेद कर दिया, शेक कर दिया यहाँ पे, वहां से सॉल्यूशन जाना शुरू किया डाइल्यूशन के बाद। अब क्या हुआ? 2 ml टोटल सॉल्यूशन हो गया, 1 ml यहाँ पे, 1 ml वहां पे। हो गया कि नहीं? पहले 1 ml में कितने आयंस थे? 100। अब पानी डाला, अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 50 यहाँ पे 50 वहां पे चले जाएंगे। पहले कंडक्टेंस कितने के कारण थी? 100 के कारण। अब इस रूम में कंडक्टेंस किसके कारण है? 50 के कारण। पर मेरे को तो, मैंने बोला जब कंडक्टिविटी करेंगे तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन, मेरे को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा पर सेंटीमीटर क्यूब कितनी कंडक्टेंस है। तो पर सेंटीमीटर क्यूब पहले 100 आयंस के कारण थी, अब कितने आयंस के कारण? 50। डिक्रीज कर गई। कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से डिक्रीज करती है। क्यों?
क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज कर देते हैं डाइल्यूशन से। समझ आ गई बात? समझ आई बात कि नहीं? यहाँ पे रहो बेटा, घूमते मत रहो उधर, ये नहीं समझ आएगा परेशान हो जाओगे आप, मेरे को बोलते रहोगे टाइम नहीं आएगा हाथ में, वक्त नहीं। जो क्लास चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो प्रेजेंट टाइम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। उस टाइम को नहीं यूटिलाइज किया गए काम से, ये एक बार कंफ्यूजन जगी ना, ये कंफ्यूजन आगे तक आपको परेशान करती है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो सारी चीजें। मैंने बोला डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब क्या कर जाते हैं? डिक्रीज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डिक्रीज। पहले 100 थे, अब कितने हो गए? 50। तो मैंने एग्जांपल ही कुछ भी हो सकता। इज दैट क्लियर? तो इसलिए कंडक्टिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज। मोलर कंडक्टिविटी में मेरे को 1 मिलीलीटर पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ता। मोलर कंडक्टिविटी में मैं 1 मिलीलीटर पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा 1 मोलर सॉल्यूशन। लेट अस सपोज 1 मोलर सॉल्यूशन में हमारे पास 100 आयंस थे, तो 100 के 100 को देखने पड़ेंगे कहाँ के, चाहे 50 रूम में चलेंगे मेरे को 100 आयंस को देखना पड़ेगा कहाँ का, क्योंकि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, मेरे को सारे आयंस को देखना पड़ेगा। 1 मिलीलीटर पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, बोलूंगा जहां मेरे आयंस गए मैंने देखना है। तो उनको एरिया ज्यादा मिल गया, पहले इतने से एरिया में 100 आयंस थे, अब इतने से एरिया में 50 हैं, फिर 10 हो जाएंगे, तो मूवमेंट बढ़ जाएगी, कंडक्शन क्या कर जाएगी? इंक्रीज। तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से क्या करती है? इंक्रीज। क्या करती है? इंक्रीज। एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क।